आसमा जहांगीर 27 जनवरी 1952 को लाहौर में पैदा हुई। बीए करने से पहले कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से तालीम हासिल की। 1978 में एलएलबी पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से किया। 1980 में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट और 1982 में सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया। 80 की दहाई में जमहूरियत की कारकुन बनी। 1983 में ज़ियाउल हक की फौजी हुकूमत के खिलाफ जमहूरियत की बहाली की तहरीक में हिस्सा लेने पर उन्हें जेल भेज दिया गया। 1986 में वो जेनवा चली गईं और डिफेंस फॉर चिल्ड्रन इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन बन गईं और 1988 में पाकिस्तान वापस आने तक ओहदे पर फाइज रहीं। उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुश्तरका बुनियाद रखी और इसकी सेक्रेटरी जनरल बनी। 1993 में उन्हें कमीशन की चेयरपर्सन के तौर पर तरक्की दे दी गई। मिन्हने से वजूद में पिसे हुए तबके की ताकतवर आवाज़, सिक्योरिटी इदारों की नाक़िद के तौर पर पहचानी जाने वाली आसमा जहांगीर ने जिंदगी भर मुतादिद मुजाहिरों में शिरकत की और इसकी वजह से कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की। 2005 में लाहौर में मखलूत मैराथन पर मजहबी जमातों की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और खुद इसमें शिरकत की। ख़वातीन के हुकूक के लिए मुसलसल काम किया और 1983 में लाहौर में हुदूद क़वानीन के ख़िलाफ़ किए जाने वाले तारीख़ी मुज़ाहरे में पेश रहीं। पाकिस्तान में अदलिया की बहाली की मुहिम हो या फिर आलमी सतह, दुनिया भर में इंसानी हुकूक की सरबुलंदी के लिए आवाज़ उठाने वाली आसमा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली पाकिस्तान की पहली खातून बनी। साउथ एशिया फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स की शरीक चेयरपर्सन और इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की नायब सदर रहीं। उन्होंने अगस्त 2004 से जुलाई 2010 तक मजहब की आज़ादी पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे के तौर पर खिदमत अंजाम दी। बशमूल श्रीलंका में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के पैनल और इसराइली बस्तियों पर अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन में खिदमत अंजाम दी। सितंबर 2016 में अक़वाम मुत्तहिदा ने आसमा जहांगीर को ईरान में इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मुंतखब किया। इनकी खिदमत के सिले में आसमा जहांगीर को मुतादिद बैनुल अक़वामी एज़ाज़ात से नवाजा गया। इसके अलावा आसमा जहांगीर को 1995 में इंसानी हुकूक पर काम करने की वजह से रामून मैग्से अवार्ड से भी नवाजा गया, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज़ तस्वुर किया जाता है। आसमा जहांगीर की खिदमत पर उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मुतादिद अवार्ड दिए गए। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वानिया स्कूल ने उन्हें एजाज़ी डिग्री से नवाजा। बादज़ मर्ग हुकूमत पाकिस्तान ने 23 मार्च 2018 को उन्हें निशाने इम्तियाज से नवाजा। नामवर शायर हबीब जालिब ने बेनज़ीर भुट्टो के लिए कहा था, डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्ती लड़की से। ये बात आसमा जहांगीर पर भी सादिक आती है। उनकी आवाज़ हमेशा हक के लिए उठी, ख़वातीन के लिए उठी, इस मुल्क के पसमानदा लोगों के लिए उठी। चिराग आसमा ने हज़ारों दिलों में जलाए और वो हमेशा जलते रहेंगे। वो हमेशा सेकुलर, जमहूरी और फलाही रियासत के लिए कोशा रहीं। इस दुनिया में जुर्रतमंद शख्सियात की कमी नहीं, मगर सबके नाम लेने में जुबान और जगह की मजबूरी हायल हो जाती है। लिहाजा जुर्रत के चंद नुमाइंदा इस्तारों का जिक्र किए देते हैं, जैसे फातिमा जिन्ना, बेनज़ीर भुट्टो, मलाला यूसुफ़ज़ई और आसमा जहांगीर। पर एक फ़र्क है, मोहतरमा फातिमा जिन्ना और शहीद बेनज़ीर ने तो आमिरों को ललकारा और मलाला ने बहादुरी के भेस में छुपी बुज़दिली की आंखों में आंखें डाली, मगर आसमा जहांगीर ने कौन सा ऐसा इदारा या ज़िल्ले इलाही या इंसान दुश्मन ज़हनियत है जिसे चैलेंज नहीं किया था। किश्वर नाहिद ने एक नज़्म में आसमा जहांगीर को खिराज तहसीन इन अल्फाज में पेश किया, दुनिया सोचती थी और हैरान होती थी
क्या कभी दांतरी से घास काटती औरत आसमान में सितारा बनकर चमकेगी? क्या कभी ये होगा कि अंगूठा लगाकर अपना हक दे देने वाली औरत दुनिया के सामने अपना हक मांगेगी? वो मिन्हारी सी औरत आसमा जहांगीर, जिसने हुक्मरानों को ललकारा हो, जिसकी एक आवाज पर बांदी बनी औरतें हों या ईंटों के भट्टों पर गुलाम दर गुलाम खानदान हों, ऐसे खिंचे चले आए जैसे रक्स करती हुई हवा, जैसे झूमती टहनियां, जैसे खुशबू फैलाती बहार। वो सलीब से भी इंसाफ के तराजू को उतरवा लेती थी। वो रातों रात इस्तेआरा नहीं बनी। उसके कद में उसके बाप का कद भी शामिल था, जो 1971 में जेल जाने से पहले तक लाहौर के माल रोड पर प्ले कार्ड मशरकी पाकिस्तान में आर्मी एक्शन नामंजूर लिए तन्हा खड़ा था। अगर वो पाकिस्तान के पहले ह्यूमन राइट्स कमीशन की शरीक बानी ना होती तो 2005 के लाहौर में खवातीन की पहली मैराथन रेस पर लाठी चार्ज के बाद मशरकी इक़्तिदार की मुहाफिज पुलिस के हाथों ना घसीटी जाती और कमीज तार तार होने के बाद नारे लगाने से बाज आ जाती। अदलिया की बहाली की तहरीक में सफ़े अव्वल में होने की बजाय अलामती हिस्सा होती तो आसमा को कौन जानता। खामखा मुतनाज़े होना अच्छी बात नहीं, मगर उसूलों की लाज रखते हुए मुतनाज़े होना फिक्री बौनों के दरमियान कदावरी की निशानी है। और यही आसमा जहांगीर का जुर्म रहा, जिसके सबब से वो मुतादिद बार ज़ेरे अताब रही। आज भी बहुत से लोग अफसुर्दा हैं, खासतौर पर वो पाकिस्तान का पिसा हुआ महकूम तबका, जिनकी वो एक ताकतवर आवाज़ थी। वो आसमा जहांगीर की खिदमात को नहीं भूले। उन्हें ये इत्मीनान काफ़ी है कि वो उस पाकिस्तान में रहते हैं जहां आसमा जहांगीर अपनी शराइत पर जिंदा रहीं और डट के रहीं। बहुत सौ के लिए मशाल राह बनने वाली आसमा जहांगीर 11 फरवरी 2018 को लाहौर में 66 बरस की उम्र में रिहलत कर गईं।